हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई 1576 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ के महान हिंदू राजा शासक महाराणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह के बीच हुई थी। मुगल सम्राट अकबर के महान जनरल इस युद्ध राजपूतों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे छोटी लड़ाई में से एक थी, जो केवल 4 घंटे तक चली। आज हल्दी घाटी के राजा राणा प्रताप सिंह और उनके बहादुर घोड़े चेतक को महान संस्मरण के साथ याद किया जाता है। जहाँ युद्ध हुआ था, यह आज भी एक पर्यटक स्थल के रूप में खड़ा है। महाराणा प्रताप या राणा प्रताप सिंह राजपूतों के सिसोदिया कबीले से संबंधित है, जो कि 1572 में राजस्थान में मेवाड़ के शासक बने। 1500 के मध्य तक मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में शासन करने की उसकी इच्छा के कारण कई राजपूत साम्राज्यों जैसे चित्तौड़, रणथंभौर और अन्य लोगों की विजय को जारी रखा। वास्तव में लगभग सभी राजपूत राज्यों ने मेवाड़ को छोड़कर अकबर और उसके शासन को आत्मसमर्पण कर दिया था। महाराणा प्रताप के सक्षम नेतृत्व के तहत यह एकमात्र राजपूत था जो अपनी आजादी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। मेवाड़ शासक की प्रस्तुति के लिए करीब 3 साल इंतजार करने के बाद अकबर ने अपने राजा मान सिंह को शांति संधियों पर वार्ता के लिए भेजा और महाराणा प्रताप सिंह को प्रस्तुत करने के लिए राजी किया। हालांकि महाराणा प्रताप ने अपने नियमों और शर्तों पर संधि हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। उनकी शर्तें थी कि वह किसी भी शासक के नेतृत्व में नहीं रहेंगे, खासकर विदेशियों को सहन नहीं करेंगे। इतिहासकारों का मानना है कि 5000 से ज्यादा लोगों की मजबूत सेना कमांडर मान सिंह ने मेवाड़ की तरफ भेजे। अकबर का मानना था कि महाराणा प्रताप बड़ी मुगल सेना से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव, संसाधन, पुरुष और सहयोगी नहीं है। लेकिन अकबर गलत था। भील जनजाति की एक छोटी सी सेना ग्वालियर के तनवार मेरठ के राठौर मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। महाराणा प्रताप के पास भी अफगान युद्धपोतों का एक समूह था, जिसका नेतृत्व कमांडर हकीम खान सुर ने किया था, जो युद्ध में शामिल थे। ये कई छोटे हिंदू और मुस्लिम राज्य थे जो महाराणा प्रताप के शासन में थे। वे सभी मुगलों को पराजित करना चाहते थे। मुगल सेना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बड़ी सेना थी जो राजपूतों से बहुत अधिक संख्या में थी। 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना हल्दी घाटी के पास मिले। सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। यह एक भयंकर लड़ाई थी। दोनों बलों ने बहादुरी से लड़ाई प्रारंभ की। वास्तव में महाराणा प्रताप के पुरुषों के हमलों से मुगल को आश्चर्यचकित हो गए। कई मुगल बिना लड़े ही भाग गए। मेवाड़ सेना ने 3 समानांतर टुकड़ी या विभाग में मुगल सेना पर हमला किया। मुगलों की विफलता को महसूस करते हुए मान सिंह ने राणा प्रताप पर हमला करने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ केंद्र में आक्रमण किया, जो उस समय अपनी छोटी सेना का केंद्र कमांडिंग कर रहे थे। इस समय तक मेवाड़ सेना ने अपनी गति खो दी थी। धीरे धीरे मेवाड़ सैनिक गिरने लगे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर मान सिंह के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन राणा प्रताप को मान सिंह और उसके पुरुषों द्वारा भाला और तीर की निरंतर लगने से वे भारी घायल हो गए थे। इस समय के दौरान उनके सहयोगी झाला सरदार ने प्रताप की पीठ से चांदी के चादरें अपने पीठ पर रख ली। घायल राणा प्रताप मुगल सेना से भाग गए और अपने भाई सक्ता के द्वारा बचा लिए गए। इस बीच मान सिंह ने झाला सरदार को महाराणा प्रताप के रूप में देखा था और उसे मार डाला था। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने वास्तव में महाराणा प्रताप के एक विश्वसनीय व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो उन्हें आश्चर्यचकित हुआ। अगली सुबह जब वह मेवाड़ सेना पर हमला करने के लिए फिर से वापस आ गया, तो मुगलों से लड़ने के लिए कोई भी नहीं था। आज भी युद्ध के परिणाम को निर्णित माना जाता है या मुगलों के लिए एक अस्थायी विजय के रूप में माना जा सकता है। मेवाड़ के लिए लड़ाई एक शानदार हार थी। हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूतों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और छोटे गोत्र भील के लिए महत्वपूर्ण थी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में साहस और बहादुरी का उदाहरण दिया। मुगलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक भयंकर लड़ाई थी और दोनों पक्षों ने मजबूत झुकाव दिखाया। परिणाम अनिर्णायक था, लेकिन आज भी युद्ध को अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए राजपूतों की हिम्मत, बलिदान और निष्ठा का एक सच्चा प्रतीक माना जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।